गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं अभी आपके सामने कुछ सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सत्संग गुरुजी के हुक्म से ही शेयर हो पाते हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते थे और कहते हैं कि सत्संग सुनाया करो। सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले के भी कर्म कटते हैं। तो गुरुजी ने तो मुझे ये सेवा बख्शी हुई है और मैं गुरुजी को सामने हाजिर नाजिर रखकर बैठाकर कहती हूँ, गुरुजी पहले मैं आपको अपना सत्संग सुनाऊंगी। आप मेरे थॉट में जो जो डालते जाएंगे वही वही मेरी जिह्वा से आप बुलवाते रहना, वरना तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपके बारे में, आपकी महिमा के बारे में कुछ भी बखान कर पाऊँ। अनंतम शुक्राना, गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, रब, ईश्वर, अल्लाह, महाशिव, वाहिगुरु जी, गुरु जी सब एक ही नूरानी जोत हैं। एक ओंकार और ओम का संगम है हमारे जय गुरु जी। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि मंदिरों में तेज घंटियां बजाओगे या तेज तेज आरती करोगे तो आपकी आवाज परमात्मा तक पहुंचेगी। परमात्मा तो जो हमारे गुरु जी हैं वह तो आपके मौन की आवाज को भी पहचानते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हैं वह। गुरु जी तो हमारी धड़कन में है, तभी तो हमारी धड़कन की मौन आवाज को भी गुरु जी सुन लेते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस कई बार शेयर किए हैं। सच में हम वहाँ जहाँ हम सोच भी नहीं पाते, तो जहाँ गुरु जी ने हमारे लिए सब कुछ पहले ही डिसाइड किया हुआ है, कब क्या कैसे देना है, नहीं देना है, कितना देना है, किसे देना है, ये सब हमें उन मालिक पर ही छोड़ देना चाहिए। आज संगत इस पशुपेश में बहुत ज्यादा है कि सामने वाले को कितना मिला, वह क्यों इतना ज्यादा ब्लेसिंग पा रहा है। हम भी तो गुरु जी को इतना प्यार करते हैं, पर हमें क्यों ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिलती। या जो गुरु जी की पुरानी संगत है उनको इतनी ब्लेसिंग क्यों मिल रही है। हम भी तो इतनी सेवा करते हैं गुरु जी की, हम भी इस समय से अमृत वेला करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रोज जल्दी उठते हैं। ये संगत तो इतनी पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, फिर क्यों यह इतने ब्लेस्ड है। गुरु जी क्यों इतना भेदभाव करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार मैसेज के थ्रू मेरे पास आता है। एक बार की बात है, मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, यहाँ मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती हूँ, संगत का भूल भी गई होंगी कौन है वो संगत, मेरे पास तो उनका कोई नंबर भी नहीं है। लास्ट ईयर का सत्संग है ये। मैं कहीं सत्संग का दरबार लगा रही थी, एक आंटी का फोन आता है। मैं बहुत गुस्से में थी। सच कहूँ कि अब ना मुझे ऐसी संगत पर गुस्सा भी नहीं आता और हंसी भी नहीं आती, पर मुझे थोड़ा दुख जरूर होता है। वह मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। मैं गुरुजी की रंगोली बना रही थी, अकेली थी मैं वहाँ। पहले सोचा उन्हें कहूँ कि फोन रख दो, बाद में करना, क्योंकि मुझे लग रहा था दरबार लगाते हुए मैं इनकी कुछ नेगेटिव बात नहीं सुनना चाहती। पर सामने गद्दी पर चोला लग चुका था। जैसे अचानक गुरुजी की आवाज आई, जब ये संगत तुझसे प्यार से बात करती है तब तो तू बड़े प्यार से सुनती है, और जब ये तेरी गुरुजी की तारीफ करते हैं तो सुनती है ना। आज लगता है यह तेरी और मेरी बुराई करेंगी, तो वो भी सुन ले वीरा। मैंने स्पीकर ऑन कर लिया, सोचा साथ साथ रंगोली बना लूं तो सुनूं कि कुछ लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं मुस्कुरा दी, मन में बोली, गुरुजी आप भी ना कभी कभी नटखट कान्हा जैसे बन जाते हो, जिद करने लगते हो। और उन आंटी की कहानी सुनने लगी। मैंने कहा, गुरुजी स्पीकर ऑन कर रही हूँ, आप भी सुनो। साथ साथ में रंगोली बनाती रही। वह आंटी बोली, बुलबुल आंटी, आज ना मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ और बहुत जेलस भी हूँ। मैंने कहा, बोलिए क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या कर दिया। सामने मैं गुरुजी को देख रही थी, येलो चोले स्वरूप में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी बोले, चुपचाप सुन दी जा। तब आंटी बोली,
आप हमेशा गुरुजी की इतनी तारीफ करती हैं, इतनी उनकी महिमा गाती हैं, आप अपनी ढेरों ब्लेसिंग्स शेयर करती हैं। मैं तो गुरुजी को 9 साल से मानती हूँ, जानती हूँ। अमृत वेला करती हूँ, नहा धोकर जोत जगाकर 1 घंटा 9 मिनट का जाप कब से करती आ रही हूँ। मैंने आपकी ही सत्संग में सुना था, गुरुजी ने मुझे बहुत दिया, गुरुजी ने मुझे बहुत बार दर्शन भी दिए और बहुत ऐसी चीज़ें दी जो मेरे ज़िंदगी में सब कुछ छीन लिया था पहले मेरी किस्मत ने, और अब सब दिया। मैं और गुरुजी सुन रहे थे। फिर वह बोली, आपके गुरुजी ना लेकिन इंसाफ नहीं करते। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और आंखों आंखों से उन्हें कहा, लो जी, रोज ही आपकी तारीफें होती हैं, आज बुराई भी सुन लो। फिर वह बोली कि हमारा बहुत अच्छा बिजनेस, घर बार, बच्चे, गुरुजी ने सब कुछ दिया। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। अब अचानक कुछ दिन पहले मेरे अंकल की एक प्रॉपर्टी बिकी। हमारी पूरी जमा पूंजी थी वह। हमारे घर में करोड़ों की रकम कैश में आई और मैंने उसे बेड के अंदर रखा हुआ था। मैं बाहर गई थी, मेरा छोटा बेटा और मेरी मदर इन लॉ घर में थे। अचानक से हमारे घर में बुरे तरीके से आग लग गई। उस भयंकर आग में हमारा सब कुछ जलकर खाक हो गया। वह सारे पैसे जो कैश रखा था वह भी जल गए, सारे नोट जल गए, हमारे सारे कपड़े लत्ते जल गए। मेरे तन पे जो कपड़े हैं ना, बस वही बचे हैं। सारा सामान जल गया। हम सड़क पर आ गए। वही हमारी जमा पूंजी थी, सब जलकर राख हो गया। मैं सुन रही थी। फिर वह बोली, बताओ मैंने क्या गुरुजी को नहीं माना, उनका सिमरन भी नहीं किया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपको गुरुजी कभी कोई दुख नहीं देते? क्यों आप YouTube पर अपने दुख कभी शेयर नहीं करती, हमेशा शुक्राना ही करती हैं? बताओ गुरुजी ऐसा भेदभाव क्यों रखते हैं? मैंने गुरुजी को इशारा किया। बताओ, जवाब दूं? क्या जवाब दूं? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि वह तो आप जी के पास ही है। जो बुलवाओगे इन आंटी को बोल दूंगी। गुरुजी चुप थे, जैसे कह रहे हो आज तेरी भी परीक्षा है, दे जवाब, खुद ही जवाब दे। मैंने उस आंटी को 15 मिनट तक बोलने दिया। फिर मैं बोली, आंटी हो गया, अब मैं कुछ बोलूं? कहने लगी, हाँ जी बोलो, पर अपने गुरु की तारीफ मत करना। वे दुखी थी ना संगत जी, तो मुझे गुस्सा नहीं करना था। मैंने कहा, आंटी पहली बात तो ये कि आप ये बताओ, आप गुरुजी को याद कब करते हो? सिमरन नियम से अभी भी कर रहे हो? मंदिर नियम से जाते हो? भोग लगाते हो? मंत्र जाप अमृत वेला करते हो? वह बोली, सच बोलूं या झूठ? तब मैंने कहा, मैं इस समय सत्संग की सेवा कर रही हूँ, दरबार लगा चुकी हूँ, रंगोली बना रही हूँ, सामने गुरुजी गद्दी पर विराजमान है, फोन का स्पीकर ऑन है, गुरुजी सब सुन रहे हैं, सो झूठ बोला तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वह थोड़ा डर गई। जो थोड़ी देर पहले इतना चिल्ला रही थी वह एकदम से शांत हो गई, क्योंकि भगवान से तो थोड़ा डर लगता है ना झूठ बोलते हुए संगत जी। फिर वह बोली, आंटी सच बताऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आज आपके सामने। पता नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। पहले सब कुछ मैं नियम से करती थी, मंदिर नियम से जाती थी, पर ये इतना बड़ा घर जो मिल गया, फुर्सत ही नहीं मिलती इसको संभालने में। और मेरे अंकल का व्यापार भी बहुत अच्छा होने की वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त और रिश्तेदारों का आना जाना, पार्टीज में आना जाना, पिकनिक, मस्ती, आउटिंग, इन सब से अब हमें फुर्सत नहीं मिलती। हम तकरीबन लेट घर आते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही थी संगत जी उनके बेकार और झूठे गुस्से पर, जिसकी वजह वे खुद ही बयान कर रही थी। गुरुजी की मुस्कान और गहरी हो चली थी। मैंने कहा, फिर आगे बताओ। वह बोली, एक छोटा बेटा है, एक बेटा एक बेटी बड़ी है। बेटा भी रात में देर से घर आता है, उसकी संगत बहुत खराब हो गई है, कहना नहीं मानता, बेटी भी पढ़ती नहीं, बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग। फिर मैंने कहा, आंटी आप मंदिर कब से नहीं गए? तब वह बोली, याद नहीं,
पर हाँ, गुरु जी का मंदिर बनाया है घर में बहुत सुंदर, मन में ही याद कर लेते हैं अब तो। मैंने कहा, गद्दी लगाई है? बोली, हाँ जी। मैंने पूछा, भोग लगाते हो? वह बोली, नहीं, जब याद आता है तब लगा देती हूँ। उफ, दिल बहुत दुख रहा था मेरा। फिर जैसे उन्हें याद आया, बोली, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको गुरुजी कभी दुख नहीं देते? आपने हर सत्संग में उनका शुक्राना किया है। मैंने कहा, आंटी बस, अब आप चुप हो जाओ, एक भी शब्द मत बोलना, बहुत बोल ली आप हमारे गुरुजी महाराज के लिए। अब आप मेरी सुनो और खुद में झांको कि जब आपके पास कुछ नहीं था, ना घर, ना पैसा, ना बिजनेस, तब आप नित्य सेवा, पूजा, सिमरन सब करती थी। आपने अपने अहंकार से, अपनी ईगो से, अपनी चालाकी से ये सब खुद खोया है। इसमें गुरुजी की क्या गलती है? गुरुजी तो साक्षात ब्लेसिंग देते हैं, हमें ही उसे संभाल कर रखना नहीं आता, खुद ही हम अपने नियम छोड़ देते हैं। मैंने उन्हें कहा कि आपको हमारे बुलबुल आंटी के शुक्राने नजर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि गुरुजी हमें दुख नहीं देते, दुख सुख तो जीवन के दो चक्र हैं, घड़ी की सुई की तरह घूमते रहते हैं हमारे इर्द गिर्द। पर क्योंकि मुझे अपने दुख शेयर करने का कोई हुक्म नहीं है, ऐसे सरेआम मेरे मालिक ने मुझे जितना दिया है उनके शुक्राने करने में ये जन्म भी काफी नहीं है। आज हमें अपने नित्य नेम को, अपनी सेवा सिमरन को बढ़ाना होता है। सब कुछ मिल जाए तो अपना पूजा पाठ को बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। आंटी, अमृत वेला एक तप है, उसमें तपना पड़ता है, तभी तो ब्लेसिंग हमारी कायम रह पाती है। फिर उनसे पूछा कि क्या बचा कुछ, आपके घर में कुछ बच गया था या सब कुछ जल गया? संगत जी जब उन्होंने बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोली, एक कमरे में मेरा छोटा बच्चा और मेरी सासू माँ सो रहे थे, बस वह दोनों ही बच गए, उस कमरे में आग नहीं पहुंची थी। मैंने कहा, आंटी इतनी बड़ी सौगात दी आपको गुरुजी ने, आपको पता है ये क्यों हुआ? वह बोली, नहीं। मैंने उनसे कहा, ये आपके पहले के किए हुए जप तप और सिमरन की वजह से हुआ, जो वह बच गए। पैसा तो आप फिर कमा लोगे। अब वह आंटी जार जार रोए चले जा रही थी। बोली, सॉरी आंटी, मैंने आपको गुस्सा किया, गुरुजी को बुरा भला कहा। बोली, मैं समझ गई, अब असल में गुरु का मतलब समझ आया। संगत जी, गुरुजी जानकर ऐसा कभी नहीं करते हैं, हमारे कर्म कटवाना जरूरी होता है, तभी वह इस प्रक्रिया, इस तरह की लीला को रचते हैं। क्योंकि अब जो उनका कनेक्शन और सरेंडर होगा उस आंटी का, वह होगा फुल 100% सरेंडर। तो गुरुजी आपके जीवन में, हमारे जीवन में आए हैं तो हमें हर पल उनके शुक्राने करने हैं, और जब वह हमें ब्लेस करते हैं तो हमें उस ब्लेसिंग को सदा सदा के लिए संभाल कर रखना है। हम उनसे अपना कनेक्शन खुद ही वीक कर लेते हैं, खुद ही सारे नियम छोड़ देते हैं और दुनियादारी में रम जाते हैं, दुनियादारी को खुश करने में लग जाते हैं। अरे आपने अगर गुरुजी को खुश कर लिया, गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग सदा के लिए बना लिया, तो इसमें कोई शक नहीं कि गुरुजी आपको हमेशा हमेशा के लिए ब्लेसिंग देंगे। दुख भी देंगे तो वह दुख आएगा और कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखवाने का, बुलवाने का शुक्राना, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना था। जय गुरुजी। ये सत्संग गुरुजी ने लिखवाया, इसमें बहुत सारी संगत के आंसर मिले होंगे। जय गुरुजी। गुरुजी।